नमस्कार दोस्तों, लॉजिक बेस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम हमारी एमसीक्यू सीरीज़। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ हमने लास्ट टाइम हमने देखा था नेटवर्किंग बेसिक्स क्वेश्चंस, जिसमें अराउंड हमने 100-150 के आसपास अराउंड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ वापस उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक हमारा। चलिए, तो देखिए आज ए टर्म्स दैट डिफाइंस, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए टर्म्स दैट डिफाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हमारा कवर कर रहा है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मोड जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक था हमारे पास सिंप्लेक्स, दूसरा था हमारा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स। कि जब भी हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में हमें क्या करना है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशंस है उनका फ्लो करना है। तो जब भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशंस को हम फ्लो कर रहे हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो 3 मतलब हमारे पास जो ये जो प्रोसेस है वो क्या लाता है हमारा ट्रांसमिशन मोड। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स होती है। पहला हमने देखा था सिंप्लेक्स, दूसरा हमने देखा था हाफ डुप्लेक्स और फिर फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हमेशा जो है ये वन वे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब भी वन वे डायरेक्शन की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, सिंप्लेक्स की बात करेंगे। हाफ डुप्लेक्स की ये होता तो 2 वे डायरेक्शन में, बट एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में। या तो डेटा जाएगा तो मीन्स एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। तो अगर ये डेटा सेंड कर रहा है तो सामने वाला सिर्फ डेटा रिसीव करेगा, उस समय वो डेटा सेंड नहीं कर सकता। और अगर ये डेटा सेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये रिसीवर बन जाएगा और ये सेंडर बन जाएगा। लेकिन दोनों काम एट ए टाइम नहीं कर पाएंगे, एक साथ दोनों काम नहीं कर पाएंगे कि दोनों डेटा सेंड भी कर दे और रिसीव भी कर लें। एट ए टाइम एक ही काम होगा, या तो डेटा सेंड होगा या फिर डेटा रिसीव होगा। ऐसे ही फुल डुप्लेक्स में क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली अब डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप बात करें कि अगर सपोज करो कीबोर्ड से अगर मैं कोई की दबा रहा हूँ तो कीबोर्ड से हमेशा इनपुट जाएगा। तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक सेंडर हो गया क्योंकि इंस्ट्रक्शन भेज रहा है किसको, कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड और मॉनिटर ये एक हो गया हमारा सिंप्लेक्स का एग्जांपल, क्योंकि यह जो कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन का वो हमेशा वन वे होगा। ऐसे ही अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा कि जब एक जना बोल रहा है तो बाकी सारे क्या होते हैं उसको सुनेंगे। ठीक है, और जब कोई दूसरा बोलेगा तो देन बाकी वो जो कह रहा था वो अपना बंद कर देगा, देन फिर बाकी और जो रिमेनिंग है वो सब सुनेंगे, है ना। तो वॉकी टॉकी में एट ए टाइम दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो सेंड वो टॉक कर सकता है या लिसन कर सकता है। ऐसे ही फुल डुप्लेक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे टेलीफोन पे मोबाइल पे जैसे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हम सेम टाइम पे हम बात सुन भी सकते हैं और बात बोल भी सकते हैं। तो दोनों कम्युनिकेशन यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो जब भी बात आ जाए कि हमारे इंफॉर्मेशंस हम फ्लो कर रहे हैं बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है, तो जो भी है उसके लिए जो टर्म्स जो यूज होगी वो कौन सी होगी, हमारी ट्रांसमिशन मोड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो आगे के जो क्वेश्चंस है कुछ वो आज हमने कवर किए हैं ट्रांसमिशन मोड के ऊपर। ठीक है, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रांसमिशन मोड कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बात करी कि ट्रांसमिशन मोड का मतलब ही क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो। और डेटा या इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है, हमारी सिग्नल की फॉर्म में। तो ट्रांसमिशन मोड कंट्रोल्स द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो, सिग्नल फ्लो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि हमारे ट्रांसमिशन के
3 मोड्स होते हैं, पहला सिंप्लेक्स, फिर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लेक्स भी दे रखा है, फुल डुप्लेक्स भी है, हाफ डुप्लेक्स। फिजिकल जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, तो यहाँ पे फिजिकल जो है वो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इज नॉट पूछा है तो इज नॉट के अकॉर्डिंग फिजिकल जो है हमारा वो राइट चॉइस होगा। ठीक है, नाउ देखिए, ए ट्रांसमिशन दैट जनरली इन्वॉल्व्स डेडिकेटेड सर्किट। अब जहाँ पे डेडिकेटेड सर्किट होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कीबोर्ड और मॉनिटर, तो वो इसका क्या हो गया, एक डेडिकेटेड सर्किट हो गया कि कीबोर्ड से हमेशा इनपुट जाएगा हमेशा आपके मॉनिटर पे। तो वो जो है एग्जांपल वो किसका हो जाता है, हमारा सिंप्लेक्स का। तो जब भी डेडिकेटेड सर्किट की बात आ रही है, एक फिक्स सर्किट की बात आ गई, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नाउ देखिए फिर, ए ट्रांसमिशन मोड दैट कैन ट्रांसमिट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन। अब दोनों डायरेक्शन में हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब दोनों डायरेक्शन की बात आ गई तो या तो हमारा ऑप्शन होगा हाफ डुप्लेक्स या फिर होगा फुल डुप्लेक्स। नाउ आगे बात करते हैं, बट ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। अब देखिए एट ए टाइम आ गया कि एक डायरेक्शन में एट ए टाइम मतलब एक ही जना डेटा सेंड कर सकता है, या तो सेंड करेगा या फिर डेटा रिसीव करेगा। और जब एट ए टाइम की बात आ गई तो इसका मतलब है यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में दोनों साइमल्टेनियसली डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम एक ही जना जो है एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए, एक कम्युनिकेशन बिटवीन एक कंप्यूटर्स एंड एक कीबोर्ड। अब जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ही था ये एग्जांपल्स कि जैसे कीबोर्ड से मैं अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तो वो हमेशा क्या होगा, सिर्फ ओनली वन वे डायरेक्शन होगा, क्योंकि कंप्यूटर से कीबोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है ना। तो ये क्या हो गया, एक वन वे डायरेक्शन हो गया। और जब भी वन वे डायरेक्शन की बात आती है हमेशा हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आता है सिंप्लेक्स। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है वो हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे हाँ ये डुप्लेक्स वर्ड गलत प्रिंट हो गया है, तो जस्ट सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि ए कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। फिर देखिए टेलीफोन नेटवर्क। अब टेलीफोन नेटवर्क की बात आ गई, और टेलीफोन नेटवर्क जस्ट हमने डिस्कस किया था कि मोबाइल पे या टेलीफोन पे जब भी हम बात करते हैं तो हम सेम टाइम पर हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, मीन्स हम सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो वो एक तरीके से कैसे हो गया, फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट इन दिस मोड, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो किसी को डाउट यहाँ तक? यस, एनीवन, एनी डाउट्स? नो। नाउ आगे देखिए, फायर अलार्म्स आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ए ट्रांसमिशन। अब फायर अलार्म हो गए हमारे, ठीक है, तो या जैसे वॉइस हो गई, वीडियोस हो गए, है ना, या हाँ साउंड हो गया, तो ये सब क्या है, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पे फायर अलार्म्स आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन आएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा एनालॉग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो फिर इसी टाइप से आपने देखा होगा एनालॉग क्लॉक के बारे में भी, तो एनालॉग क्लॉक भी हो गई, वो भी एनालॉग पे वर्क कर रही है ना। फायर अलार्म हो गए या कोई भी अलार्म होंगे वो भी हमेशा एनालॉग पे होंगे। हमारी वॉइस ये भी एनालॉग सिग्नल्स है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे 8 टेक्निक्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा और इमेज। अब वापस देखिए यहाँ पे हम ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें हम इमेज, वीडियोज़, ये इन्फॉर्मेशन जो है सेंड कर रहे हैं यूजिंग ए कंटिन्यूस सिग्नल। अब कंटिन्यूस सिग्नल कौन से होते हैं हमारे, एनालॉग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है एनालॉग, ऑप्शन सी वो यहाँ पे राइट आंसर है। अगर यहीं पे आता है कि अगर हम इसे यूजिंग डिस्क्रीट सिग्नल भेज रहे हैं, देन यहाँ पे फिर हो जाता है हमारा डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूजिंग, अगर उसने बोला है कंटिन्यूस सिग्नल तो जस्ट सिंपल सा ऑप्शन आ जाएगा एनालॉग। नाउ आगे देखिए, ए वॉकी टॉकी। अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वॉकी टॉकी ऑपरेट इन, तो वॉकी टॉकी में आप एट ए टाइम एक ही काम कर सकते हैं, या तो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, दोनों काम सेम टाइम पे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया,
हाफ डुप्लेक्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं आगे, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स। अब देखिए कोई भी कम्युनिकेशन चैनल है जो सारी मशीनों के साथ में शेयर कर दिया जाता है ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो सारी मशीनों के साथ में अगर हम शेयर कर दें कोई भी कम्युनिकेशन, तो वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to 1, कि अगर हमने एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या हो गया, यूनिकास्ट। ब्रॉड मल्टीकास्ट क्या हो जाएगा, जब किसी एक ग्रुप के अंदर भेजा जाता है। जैसे कि अगर सपोज करिए कि मुझे आपको कोई फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ, आपके ग्रुप पे भेजता हूँ, है ना। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आप बना लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीकास्ट। और जो सारे ग्रुप में चला जाए वो क्या कहलाएगा आपका, मल्टीकास्ट, ठीक है, ओ सॉरी ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल द मशीन्स आ गई, इसका मतलब ये ऑप्शंस कौन सा हो गया यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो हमारे 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट 1 to 1 क्या हो गया एक तरीके से, मल्टीकास्ट मल्टीपास का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऑल नहीं आ रहे, ऑल वर्ड्स नहीं आएगा, ग्रुप वर्ड हो गया एक किसी ग्रुप में। और जब सारे ग्रुप्स में सभी को, ऑल को अगर हमें सेंड करना है, तो देन फिर हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। नाउ देखिए, ब्लूटूथ इज ए एग्जाम्पल ऑफ। अब ब्लूटूथ एग्जाम्पल है, तो आपने देखा था हमारे एरिया के हिसाब से हमने देखा था कि हमारे पास जो नेटवर्क्स है वो पेन